नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के 3 विभागों से मतलब 3 जिलों से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि संविदा भर्ती है। ठीक ठाक पेमेंट है, तो आप जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखेंगे आप फॉर्म जरूर डालिएगा। तो चलिए, मैं जो भी 3 विभाग से वैकेंसियाँ निकली है उसका डिटेल यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आप अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित कोई भी यहाँ पर वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य से पहुँचे। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर PDF आपको उपलब्ध कराई जाती है। टेलीग्राम में जाकर डीके जनरल स्टडी आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप यहाँ से मिल जाएगा, और या तो आप नीचे जो वीडियो है उसके नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की तरफ से यह विज्ञापन जारी हुआ है। जो कि यहाँ पर जो आपका विज्ञापन है क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देख सकते हैं, मौखिक निर्देश के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला दुर्ग में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विभिन्न व्यवसाय विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2023-24 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको ऑफलाइन आवेदन भरना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/2/2024 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रजिस्टर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्टर के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं, जो कि यह स्वयं उपस्थित होकर कब तक 19/2/2024 मतलब 19 फरवरी तक। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसी के नीचे दिया हुआ है। तो चलिए रिक्त पदों की जो जानकारी है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल हाउसकीपिंग का एक पद है, जो कि भिलाई में। ट्रैक्टर मैकेनिकल एक पद, मशीनिस्ट 2 पद, कारपेंटर का यहाँ पर 1 पद है। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशन 1 पद, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2, 3, 4, 5, 6 पद। उसके बाद है ये आपका स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल का 1 पद, और मैकेनिकल मोटर व्हीकल का यहाँ पर कितना पद है, 1 पद, और वेल्डर का 1 पद। टोटल यहाँ पर 8 पद। और जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिलाई महिला प्रशिक्षण केंद्र में 3 पद, और लिटिया में 1 पद, पाटन में 2 पद, और यहाँ पर दुर्ग में 1 पद। तो 8, 3, 11 और 1, 12, 13, 14, 15 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन का जो यहाँ पर डिटेल है आपको durg.go.in पर देख सकते हैं, या government.iti.durg की वेबसाइट पर। शैक्षणिक जो तकनीकी योग्यता है तो सभी का अलग अलग है। वेल्डर कारपेंटर का तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं, तो यहाँ पर 10वीं, और आपका ITI, और अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में आपका यहाँ पर ITI होना अनिवार्य है। या साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय जो व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र हो आपके पास तो भर सकते हैं। यहाँ पर ATI CTI यहाँ पर दिया हुआ है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप यहाँ पर उपाधि या पत्रात उपाधि है, अगर ITI के साथ साथ आप इंजीनियरिंग किए होंगे मैकेनिकल में, या जो 3 वर्ष का रहता है 10वीं के बाद, वो भी मान्य रहेगा। तो इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक, यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक है वो भी यहाँ पर मान्य रहेगा। फिटर का है सेम यहाँ पर रहेगा। मशीनिस्ट है 10वीं या पुरानी पद्धति से जो है, और संबंधित ट्रेड में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का भी सेम रहेगा। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय वाले भी डाल पाएंगे, साथ ही साथ ITI वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो ट्रेड में यहाँ पर भर्ती निकले उसी ट्रेड में आपके पास ITI का योग्यता होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं इसी मैकेनिकल ट्रेड या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में, तो भी मान्य रहेगा। स्टेनोग्राफर का यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर 10/2 12वीं पास बोला गया है। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष केवल 12वीं पास बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्थान से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद से प्रमाण पत्र होना चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या DCA प्रमाण पत्र, और 1000 की प्रति घंटे डिप्रेशन की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी। उपयुक्त व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 6वां है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 11वीं, और अभ्यर्थी से जो यहाँ पर दिया गया है ITI या इंजीनियरिंग या समतुल्य,
तो यहाँ पर मेरिट से भर्ती होनी है। अंकों का निर्धारण आपका रहेगा ITI के माध्यम से। और आपको भेजना कहाँ है, जो फॉर्म है, आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल प्राचार्य कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, पिन कोड यहाँ पर 491001 को ही किया जाना है। लिफाफे के ऊपर व्यवसाय विषय, संस्था का नाम, जिस संस्था तो आपको आवेदन किया जा रहा है, लिखना अनिवार्य है। आवेदन करने के पूर्व नियम निर्देशों को भली भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म भरने वांछित जो प्रमाण पत्र है उसकी अंक सूची की 100 प्रमाणित 6 प्रतियां सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय समय पर संस्था में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। पृथक पृथक संस्थाओं में व्यवसाय विषयों के लिए पृथक पृथक आवेदन जमा करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग संस्था के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना है और अलग अलग व्यवसाय में भरना है तो अलग अलग आपको भरना है। व्यवसाय स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्त आवेदन सीख लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट वाले अभ्यर्थियों पर विचार कर सकते हैं। तो ये भी दिया हुआ है और कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेहमान जो प्रवक्ता है उसके प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटा अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह आपको दी जाएगी। तो मान कर चलिए 15,000 रुपये आपको मिलेगा। ये मेहमान प्रवक्ता है तो फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगली वैकेंसी चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी कार्यालय अधिष्ठाता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति की तरफ से संविदा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या क्या पद है तो चलिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर जो पद है आपको बता दूँ, लैब टेक्नीशियन का पद है। टोटल पदों की संख्या 2 है और जिसमें एक सामान्य एक ST के लिए है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र सहित 12वीं पास होना है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी, क्लिनिकल, बायोमेट्रिक में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य पैरामेडिकल परिषद में पंजीकृत। 20,921 पेमेंट रहेगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास, पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त संस्था से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या है ना। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिंदी अंग्रेजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर गति की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। केवल परीक्षा ली जाएगी। 18,400 रुपये पेमेंट है। उसके बाद है लैब अटेंडेंट का 1 पद है और डाटा इंटरप्रेटर का भी 1 पद है। लैब अटेंडेंट के लिए जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र सहित हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी, क्लिनिकल, बायोकेमिस्ट्री में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, 11,360 रुपये पेमेंट, राज्य पैरामेडिकल परिषद का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। विज्ञापन में आवेदन कर संस्था में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29/2 मतलब 29 फरवरी शाम 5 बजे तक रहेगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि उसके लिए पात्रता रखते हैं या नहीं। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यहाँ पर जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित उम्मीदवार को 1 वर्ष की प्रयुक्त संविदा नियुक्ति पर दी जाएगी। आवश्यकता अनुसार सेवा जो है उसको बढ़ाई जाएगी, वृद्धि की जाएगी। विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। उक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का सक्षम अधिकारी द्वारा जातीय प्रमाण पत्र लगेगा। स्थायी आवेदन करने की तिथि को आवेदक को समस्त प्रमाण पत्र जीवित वैध होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है और सावधानी अवश्य बरते। आवेदक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा हो गए किसी भी जांच के स्तर पर आपको निरस्त कर दी जाएगी। ये सारी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को अभ्यर्थी के द्वारा पंजीकृत स्पीड पोस्ट से अधिष्ठाता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग 490024 में निर्धारित समय सीमा में 29/2/2024 तक आपको 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र के लिफाफे में पद के अनुसार एप्लीकेशन कहाँ पर पद लिखा होना अनिवार्य, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है तथा अन्यथा आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन में वर्ग स्पष्ट अंकित होना अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग से माना जाएगा। आवेदन में वर्ग स्पष्ट अंकित न होने पर सामान्य वर्ग माना जाएगा। चयन से संबंधित समस्त जानकारियाँ आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। 1 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। न्यूनतम आयु क्या रहेगा, 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष तक रहेगा। चयन प्रक्रिया उपयुक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो अच्छी बात है। परीक्षा उपरांत जारी मेरिट सूची के आधार पर चयन की प्रक्रिया अधिष्ठाता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय
कंचा दूर दूर से की जाएगी। केवल लिपिक संवर्ग के पदों हेतु छत्तीसगढ़ प्रशासन विभाग द्वारा जारी मापदंड विभागीय सेवा हेतु यहाँ पर कौशल परीक्षण लिया जाएगा। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाए, यहाँ पर देख सकते हैं। क्या अनुभव को अंक रहेगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी 50 अंकों का, और कोविड में अनुभव को 10 अंक, अनुभव का 15 अंक अधिकतम, मतलब 100 अंकों का रहेगा। शैक्षणिक योग्यता 25 अंक। डाटा एंट्री ऑपरेटर की शैक्षणिक योग्यता 25, कौशल परीक्षा अंक 50, कोविड का 10 अंक अनुभव और अनुभव का अंक 15, कुल 100। लैब अटेंडेंट के लिए सेम इसी तरह से रखा गया है। तो ये थी जानकारी, और ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। डीके जर्नलिस्ट रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए तीसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जसपुर की तरफ से विज्ञापन मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र संचालन हेतु संविदा पदों की स्वीकृति हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो टोटल 8 पद है। पद नाम क्या है, तो जिला समन्वयक है, मिशन समन्वयक। टोटल यहाँ पर जर्नल में 1 पद है। लेवल 10 का पेमेंट 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ का टोटल यहाँ पर 2 पद है, एक ST एक जनरल, जिसमें 25,780 रुपये। वित्तीय साक्षरता समन्वयक विशेषज्ञ 20,900 रुपये। कार्यालय सहायक का 18,420 रुपये पेमेंट है, एक पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर 1 पद है, और वित्तीय साक्षरता का यहाँ पर 2 पद है, जिसमें 20,900 रुपये पेमेंट है। कार्यालय सहायक का 18,420 रुपये, जिसमें टोटल 1 पद। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद, 14,200 पेमेंट। मल्टीटास्क का यहाँ पर 2 पद है, और टोटल 11,720 रुपये यहाँ पर पेमेंट है। टोटल 8 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और जो आयु सीमा है, मिशन जो जिला मिशन समन्वयक एवं जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थियों की आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष, कम से कम अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में शासन द्वारा जो छूट मिलती है, उन छूट को मिलाकर 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष रहेगा। छूट मिलाकर आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं रहेगी। आयु को सत्यापन हेतु यहाँ पर 8वीं 10वीं का अंक सूची प्रमाणित किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ एवं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 अंक बोनस दिए जाएंगे। शेष पदों पर अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाएंगे। आरक्षित वर्ग से यहाँ पर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी थी। इस ऐसी वैकेंसियाँ अधिकांश जिलों से निकल रही है, लगभग छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं सभी से। तो जो भी जिले वाले यहाँ ज़रूर देखिएगा जो योग्यता रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानकारियाँ मिल नहीं पाती समय पर, तो जो जानकारियाँ मिलती है इसको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थी जानकारियाँ। फॉर्म का फॉर्मेट आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं, कंटिन्यू ऐसी वैकेंसियाँ निकल रही हैं। कम से कम 3 से 4 जिलों से भी मैं हाल ही में यहाँ पर वीडियो अपलोड किया हूँ। जो योग्यता है सेम रहेगा जिला मिशन समन्वयक के लिए, जो समाजशास्त्र है, जीवन विज्ञान है, पोषण स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, समाज और सामाजिक कार्य इत्यादि में। और इसमें अनुभव बोला गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जेंडर विशेषज्ञ का सभी में अनुभव ऐसे बोला गया है। केवल यहाँ पर मल्टीटास्क है, जहाँ पर वहाँ पर भी अनुभव बताया गया है। तो इसकी योग्यता आप देख पाएंगे अच्छे से। और नियुक्ति यहाँ पर 2 वर्ष के लिए रहेगी संविदा, उसके बाद 1-1 वर्ष की बढ़ाई जाएगी। संविदा जो भर्ती है ठीक ठाक रहती है, इसमें आपको जल्दी हटाने की मतलब उसमें वो नहीं रहता है कि जल्दी हटा दिया जाए। तो संविदा वैकेंसियाँ सही रहती हैं। तो जो भी अभ्यर्थी डालना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, डाल सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 25/2/2024 तक। कार्यालय समय 5:30 बजे तक। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, संगम चौक, दरबारी टोली, जसपुर जिला, जसपुर छत्तीसगढ़ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको